मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए सीरियल टायर 2 का है, ठीक है। टायर 2 का है, जो टायर 2 का टायर 1 का एग्जाम चल रहा है, अब टायर 2 का ही होगा, ठीक है। इसलिए हम सोचे हैं कि 2019 से लेके 2023 तक में एसएससी सीरियल टायर 2 में जो भी क्वेश्चन आया है चैप्टर वाइज में, ठीक है, उसका हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। टायर वन का भी 2019 से लेकर 2023 तक का चैप्टर करवाए थे, इसमें 7-8 चैप्टर पर करवाए थे, ठीक है। अगर आपको टायर 1 का 7-8 चैप्टर देखना है, जिसमें नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अलजेब्रा है, और सब चैप्टर है, एक दो चैप्टर और, समझे। तो मतलब 7-8 चैप्टर बताए हैं टायर 1 का। टायर 1 का 2019 से लेकर 2022 तक का सीरीज में टोटल क्वेश्चन, समझे। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें 2019 से 2023 तक का लिस्ट रहेगा, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, ये तो वो तो पीटी वाला था, मतलब कहने टायर 1 का नहीं, टायर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 है। ज्योमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। ज्योमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखें तो देख लीजिएगा, पार्ट 2 है। अब मेरे चैनल पे जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरा गारंटी है कि समझाने का फुल गारंटी है। आप अगर नहीं भी एग्जाम कभी दिए हैं ना, तो मेरा खाली खाली अगर हल्का सा नॉलेज आपको ज्योमेट्री में है तो मेरे साथ लगे रहिएगा। आपको इस तरह समझाएंगे लगेगा ना कि टायर 1 टायर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे साथ लगे रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 90 और 106 है, ठीक है। तो उसका परिवृत्त की परिधि पूछ रहा है, ठीक है। परिवृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये तो त्रिभुज का भुजा जो है, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि 56 का स्क्वायर और प्लस 90 का स्क्वायर बराबर 106 का स्क्वायर होगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। और समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। अगर आप इसको 90 लिख देते हैं, इसको 56 लिख देंगे, ठीक है, तो इसको 116 106 लिखना पड़ेगा। और ये 90 डिग्री है। एक बात जान लीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो हम बोल रहे हैं याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है वह होता है कर्ण बटे 2। किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में। याद रखिएगा रब्बा, काहे कि अगर ये याद नहीं रखिएगा, काहे कि अगर कोई और त्रिभुज रहेगा तो उसमें अलग त्रिज्या होता है, उसमें अगर चित्र निकालेगा तो इसलिए हम याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है वह कर्ण बटे 2 होता है। कर्ण बटे 2। अब देख लीजिए कर्ण क्या है, कर्ण 106 है, 106 बटे 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 53 हो गया। त्रिज्या जो होगा 53 हो गया। परिधि क्या होता है, परिधि किसी का भी परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 हो गया, पाई हो गया, आर का मान 53 है, तो 53 गुना 2 106 हो गया, 106 पाई है। ऑप्शन देखिए 106 पाई, ये देखिए, है ना। समझ गया, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं हल्का, ठीक है। बीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित है, मतलब दो त्रिभुज है जिसका आधार बीसी ही है, ठीक है, लेकिन इसके विपरीत भुजाओं पर है। ये विपरीत भुजाओं पर, ठीक है। ए डी और बी, ए डी और बी सी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। यदि ए ओ बराबर ए सेंटीमीटर, डी ओ बराबर बी सेंटीमीटर है, और ए बी का क्षेत्रफल जो है, ए बी क्षेत्रफल वह एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बोला है डी बी सी का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो पहले चित्र बनाते हैं। चित्र क्या होगा, एबीसी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी, ये ए हो गया और ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, क्योंकि इसका आधार जो है वो बी सी हो गया, ठीक है। फिर एक त्रिभुज इधर नीचे बना लीजिए, मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा जाके डीबीसी, हो गया, दोनों का आधार हो गया, ठीक है। कि अब दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ऊपर बन गया, एक त्रिभुज नीचे बन गया, लेकिन आधार दोनों का बीसी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए डी और बी सी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, मतलब ए डी और बी सी, मतलब ए डी और बी सी एक दूसरे को जो काटा है वह ओ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि ए ओ बराबर ए सेंटीमीटर, ये ए सेंटीमीटर है, ये
ठीक है। और बोल रहा है डी ओ बराबर 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और x सेंटीमीटर है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, ऊपर वाला का जो क्षेत्रफल है वो x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो नीचे वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है डीबीसी का क्षेत्रफल। तो आप बताइए, अगर ये देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल एक बटे दो आधार गुना ऊंचाई, है ना, कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। अब बताइए एबीसी का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, इसका ए क्षेत्रफल दिया हुआ एक्स एम, ठीक है, एक बटे दो हो गया, इसका आधार क्या है बीसी, तो ये बीसी हो जाएगा, और हाइट क्या है जाके ए है, ए हो गया। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके बीसी बराबर हो जाएगा जाके 2x/a, 2x/a। ठीक है। 2x/a हो गया बीसी, उल्टा गुना कर दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो अब निकाल लीजिए क्षेत्रफल क्या बोल रहा है डीबीसी का, तो त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, डीबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो, आधार में होता है, एक बटे दो हो गया, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा जगह बीसी इंटू ऊंचाई हो जाएगा जाके, ऊंचाई जाके बी है, एक बटे दो हो गया। अब एक बटे दो हो गया, बीसी का वैल्यू कितना क्या हुआ है, ये 2x/a दिया हुआ इंटू बी हो गया। ठीक है। अब देखिए ये 2 और 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके bx/a, तो bx/a है कहीं, देखिए bx/a है ना, ये हो गया वैसे तो ये हो गया bx/a। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मान लीजिए इसको बड़ा इधर कर लिया था, कि उधर लिखता प्रॉब्लम होता है। ठीक है। ये देखिए, अगर आप टाइप 2 का क्वेश्चन को अच्छा से समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि आप कोई भी कंपटीशन में मैथ को तो नहीं छोड़िएगा, काहे कि टाइप 2 का सीजीएल का क्वेश्चन अच्छा रहता है। ठीक है। और हम कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, केंद्र ओ वाले वृत्त में ए सी और बी डी दो जीवा हैं। ठीक है। जिसमें ए सी और बी डी प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाए जाते हैं, तो वह ई पर मिलते हैं। ठीक है। यदि ए भी व्यास है और ए ई बी 68 डिग्री है, तो बोला डी ओ सी का मान निकालें। ठीक है। निकालते हैं, ओवृत्त वाला व्यास, ये ओवृत्त हो गया, किसका केंद्र हुआ है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए सी और बी डी दो जीवा है, जिसमें ए बी, ठीक, ए सी और बी डी, ठीक है, ये ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। ठीक है। इसी को बढ़ाया जाएगा तो ई पर मिलेगा। ठीक है। अब बी डी बोल रहा है तो ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है। जीवा हो गया, एक हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, बी डी को आगे बढ़ाया तो ई पर मिलेगा। तो ये हो रहा है ना, ए सी दो जीवा, एक ए सी हो गया जीवा और एक बी डी जीवा हो गया, दोनों को आगे बढ़ाया तो ई पर मिला। ठीक है। अब क्या बोला है, ए भी व्यास है, मान लेते ई जो है ये दोनों व्यास है, व्यास इसका मतलब ये केंद्र है, ये ओ हो गया। ठीक है। अब क्या बोला है कि ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी जो है वो 68 डिग्री है। ठीक, ए ई बी जो ये 68 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। अगर देखा जाए तो इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, ऐसा बन गया। अब डीओसी का मान निकल, डीओसी का मान निकल गया ना, डीओसी मतलब इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है। ठीक है। अब बताइए, इसमें ध्यान देने का बात है, समझे, देखिए ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ठीक है, दोनों त्रिज्या हो गया। अब दोनों त्रिज्या हो गया तो अब बताइए कि देखने का बात है, जब त्रिज्या है दोनों, तो ये दोनों कौन भी एक समान होगा, ये त्रिज्या नहीं है, ये त्रिज्या नहीं, ये त्रिज्या नहीं है, रुकिए,
आपको कौन सी मान निकालना है, ई निकालना है, ये निकालना है डीओ से, ठीक है। ये डीओ से निकालना है तो ये डीओ से निकल गया, समझ गया। अब समझिएगा बात को। और देखिए तो ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या है। अब त्रिज्या हो गया तो देख लीजिए ये कौन सा त्रिभुज बन गया, इस समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। मतलब एक दो भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जाके y है तो ये भी जाके y होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए, ये भी देखिए, इसमें देखिए ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ठीक है। ये अगर ये जाके अगर x है तो ये भी जाके x होगा, ठीक है। अब बताइए, आप देख लीजिए, अगर देखा जाए, ठीक है। अब आपको बताइए, ये हो सकता है कि ये त्रिभुज बन लीजिए, एक त्रिभुज क्या हो गया, ए बी ई, ए बी ई, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई से, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि एटा एक्स प्लस वाई प्लस आर बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 180 या माइनस 68 बराबर 112 हो गया। क्या कितना हो गया, 112 डिग्री, ठीक है। अब 112 डिग्री हो गया, अब बताइए, अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये कोण जो होगा, ये कोण क्या होगा, ये दोनों इस ये कोण को क्या हो जाएगा, ये कोण देखिएगा तो ये तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और 180, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई, ये 180 माइनस वाई क्यों हुआ, समझिए बात को। एक अगर देखिए, एक सीधी लाइन में ये जो बनता है, ये कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। वो आधा उधर जो है, उधर वाई बना है, ठीक है। इधर बनेगा 180 माइनस वाई, इधर में वाई और वाई कट जाएगा तो 180 बचेगा ना, इसलिए हम लिखे, ठीक है। उसी प्रकार इसको देखिए, ये क्या आ जाएगा, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, 180 माइनस एक्स होगा क्योंकि इधर एक्स था, ठीक है। अब देख लीजिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। आपको क्या पता है, त्रिभुज के चारों कोण, मतलब एक चतुर्भुज में, चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज ले लीजिए, एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ओ सी ई डी, ठीक है। ओ सी ई डी से आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री होता है। देख, अब चतुर्भुज क्या होगा, ओ सी ई डी से, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ओ का मतलब पहले ले लीजिए, सी ओ डी ले लीजिए, तो कौन सी ओ डी हो जाएगा, आप प्लस एक हो जाएगा 180 माइनस वाई, ठीक है। एक हो जाएगा 180, एक हो जाएगा 68 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स, अब बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो चारों कोण का मान 160 डिग्री, 360 डिग्री होता है। ये देखिए 180 ये हो गया, 180 360 हो गया, ये 360 कट गया। तो अब सीओडी बराबर क्या हो गया, सीओडी बराबर ऊपर लिख देते हैं, कौन सीओडी बराबर हो गया जाके, ये एक्स कितना हो गया, ये एक्स उधर चल जाएगा तो ये एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। अब माइनस 68 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू शुरू में क्या निकाले थे, त्रिभुज से 112, तो 112 में से 68 चल गया, कितना बच गया, ये 12 हो गया और ये 5 54 हो गया। तो इसका जो सीओडी का जो वैल्यू होगा वो 54 डिग्री होगा। ये 54 डिग्री 44 डिग्री होगा क्या, इधर से हाँ 44 डिग्री होगा। तो ये आपका 44 डिग्री होगा, तो सीओडी का वैल्यू कितना हो गया, 44 डिग्री, ये 44 डिग्री है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। ये है त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी से लंबवत खींची गई रेखाएं विपरीत भुजाओं पर डी ई एफ मिलती है, ठीक है। लंबवत खींची गई, ठीक है। ए डी बी ए डी बी ई सी एफ बिंदु एफ पर परस्पर काटती है, ठीक है। ई पी डी, ई पी डी 116 डिग्री है, तो कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं, ठीक है। कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक क्यू द्विभाजक, द्विभाजक समद्विभाजक की बात है, ठीक है। ए ए क्यू बी का मान माप निकाले, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी हो गया,
अब क्या बोल रहा है कि द ए बी सी से लंबवत खींची गई विपरीत रेखा भुजाओं पर, विपरीत मतलब इसके ऊपर ये सामने, इसके ऊपर ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया और इसका विपरीत ये हो जाएगा। खींची गई डी ई एफ मतलब ए डी हो गया और ये ए डी हो गया और जाके बीई, ये बीई हो गया और ये सी एफ हो गया। ठीक है, सी एफ हो गया और एक दूसरे को एफ पर काटती है, मतलब जहां पे कटा है ना वो जहाँ की एफ हो रहा है, मतलब इसको मान लेते हैं एफ, इस बिंदु को जो कट रहा है वो एफ हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि ईपीडी, ईपीडी ये पूरा, ठीक है, ईपीडी 116 डिग्री है, मतलब ये देखिए तो कौन जो हो गया ई पी डी बराबर 116 डिग्री। ठीक है, समझ गया, ई पी डी जो है 116 डिग्री है। आप बताइए लंबवत है तो ये सब 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये जाके 90 डिग्री है क्योंकि लंबवत बोला है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, देखते हैं लंबवत है, लंबवत खींचेगी। ठीक है, अब 90 डिग्री है, अब एक चतुर्भुज मान लीजिए, चतुर्भुज क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा जाके पी ई सी डी। ठीक है, चतुर्भुज पी ई सी डी है। चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री होता है। तो आप बताइए एक 90 हो गया तो कोई क्या हो जाएगा, कोण ई। ठीक है, कोण ई, कोण सी, कोण डी और कोण पी बराबर 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। ठीक है, अब बताइए तो कोण ई बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, कोण सी निकालना है। ठीक है, कोण डी जो है वो भी 90 हो गया, लंबवत है। अब पी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ईपीडी। ठीक है, 116 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो आप देख लीजिए जो जुड़ी इतना 90 90 180 हो गया, और 180 और एक 200, 280 हो गया, 296 हो गया। सी बराबर क्या हो, कौन सी बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 296। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो कौन सी जो होगा ये 64 हो गया। ठीक है, ये कौन सी 64 हो गया। ठीक है, अब एक अलग त्रिभुज बनाइए, एक अलग त्रिभुज में क्या बोल रहा है, एक अलग त्रिभुज में बोला कि कोण ए और बी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। तो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब बताइए क्या बना, ए और बी के साथ द्विभाजक, द्विभाजक या समद्विभाजक जो भी मुंह से निकल रहा है कोई बात नहीं, देख ही बात। ठीक है, यहाँ से निकला, इसको आधा तोड़ा है, इसको आधा ठीक है, और ये जो मिल रहा है वो क्यू पर मिल रहा है। ठीक है, तो क्यू पर मिला तो बोला ए क्यू, ए क्यू बी, ए क्यू बी इसका मान पूछ रहा है, इसका मान। ठीक है, ये तो देख इन सेंटर का बन गया, इन सेंटर वाला अंतः केंद्र का। तो अंतः केंद्र का क्वेश्चन क्या बताए थे, अंतः केंद्र का फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन है, ये 2 या 3 क्वेश्चन है। तो अंतः केंद्र का सूत्र क्या होता है, अंतः केंद्र का सूत्र होता है, ठीक है, कि ए ओ बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी बराबर हो जाएगा 90 प्लस जो कोण निकाले जस्ट उसके ऊपर का सी, ऊपर का बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, सी है, सी का मान कितना आया, सी का मान 64 आया है क्वेश्चन में, जो अभी लाए हैं वो 64 डिग्री लाए हैं। तो देख लीजिए तो ये 90 हो जाएगा, तो आपको जाके ए क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ए क्यू बी लिख देते हैं, ए क्यू बी बराबर 90 हो जाएगा, और सी का मान 64 है तो 64/2 हो जाएगा, काट दीजिए 32 हो जाएगा, 90 और 32 कितना, 122 हो जाएगा। इसका जो मान होगा वो 122 डिग्री होती है, 122 डिग्री है ना। समझ गए, अंतः केंद्र का सूत्र है, अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर का सूत्र है। ठीक है, इन सेंटर का सूत्र क्या होता है, जो 90 प्लस जिस कोण, जो कोण का इन सेंटर निकालना जस्ट उसके ऊपर का बटे 2 हो जाए। ठीक है, ऊपर का बटे 2 मतलब ये कोसी निकालना, सी के ऊपर क्या है, मतलब क्यू निकाल रहे हैं, क्यू के ऊपर क्या है, सी है, सी बटे 2 हो जाएगा। अगर हम बी ये वाला निकालते, अगर हम देखिए, अगर मान लेते हैं, देखिए एक त्रिभुज ऐसे बना है, ठीक है, अगर हम ऐसे ऐसे निकालते, ऐसे निकालते, ये वाला निकालते, ये वाला निकालते तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो होता है ये उसको लिख लेते, जस्ट ऊपर वाला होता। ठीक है, जो कोण पूछा है जस्ट उसके ऊपर वाला लेना है। ठीक है, 90 प्लस ऊपर बटे जो ऊपर का कोण है वो बटे 2 हो जाएगा।
समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसे बोला है कि दो समान त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का परिमाप दिया हुआ 78 और इतना, ठीक है। यदि पी क्यू इतना दिया हुआ तो ए बी की लंबाई निकालें। तो दो त्रिभुज है, अब दो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ तो दो त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये दो त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा पी क्यू आर है। ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर, ठीक है। इस आपको अगर परिमाप निकालना है तो संगत भुजा निकालना होगा, ठीक है। कोई भी संगत भुजा ले लीजिए। अगर आपको ए बी लेना है तो पी क्यू लेना होगा उसके बराबर। अगर बी सी ले रहे हैं क्यू आर लेना होगा। अगर ए सी ले रहे हैं पी आर लेना होगा। तो आप क्या ले रहे हैं, पी क्यू ले रहे हैं, तो पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, जाकर पी क्यू का मान इतना दिया हुआ है 11.7। तो उसके बदला में आपको ए भी लेना होगा क्योंकि उसका संगत ये है, इसका संगत ये है, इसका संगत ये है और इसका संगत ये है, जो ले सकते हैं आप। एक क्यों लेना है, ठीक है। पी क्यू लिए तो उसके बराबर ए सी ए भी लेना होगा, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों का कोण बराबर है, ठीक है। अब मतलब इस कोण के बराबर कोण ए, कोण पी के बराबर कोण ए हो जाएगा, कोण बी के बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण सी के बराबर कोण आर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होता है क्या होता है, मतलब मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो होगा, और बटे क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी आर का परिमाप हो गया। परिमाप जो होता है संगत भुजा, इसके बराबर होता है संगत भुजा, ठीक है। तो संगत भुजा क्या है, मानते हैं ए बी ले लीजिए, इसका ए बी ले रहे हैं, इसका पी क्यू ले लीजिए, ये पी क्यू हो जाएगा। परिमाप में होता है जो भुजा है, परिमाप भुजा के सेम होता है, ठीक है, अनुपात में, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है। अगर इसे ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो संगत भुजा का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन परिमाप में सेम भुजा होता है, ठीक है। तो त्रिभुज, अब देख लीजिए परिमाप क्या दिया हुआ है, एक का 78 दिया हुआ है और दूसरा का कितना है, 46.8, 46.8 है। इसका फॉर्मूला ऊपर जीरो चल जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देख लीजिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी निकालना है। पी क्यू कितना दिया हुआ, पी क्यू 11.7 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला जो 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब जीरो जीरो काट दीजिए, जीरो जीरो कट गया। अब देखिए कितना खाएगा, अब देखिए 100 के 468 है, चूंकि 68 मतलब 4 में कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर हो जाएगा 78/4। 78/4 का मतलब कितना हो जाएगा, एक बने 4 हो गया, 3 बजे 38 हो गया, 2 36 हो गया, 2 बज गया 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 19.5 हो जाएगा। ए बी का मान जो होगा वो कितना होगा, 19.5 होगा। तो ये 19.5 है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्या है, क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है, अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर, देखते हैं इन सेंटर आई है, ठीक है। यदि ए क्यू ए मतलब आई क्यू आर 107 डिग्री है, ठीक है, तो बोला पी का मान निकाल। तो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज क्या पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक है। अब इसका इन सेंटर जो है वो आई है, ठीक है, आई है। अब बोला ए क्यू आई आर, क्यू आई आर मतलब ये वाला बन रहा है, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आई हो गया और ये मान निकालना है। और आपको हम क्या, और आपको दिया हुआ है ए, अब क्या दिया हुआ है, ए आई आर दिया हुआ है 107 डिग्री, ठीक है। और आपको पी का मान निकालना है, ठीक है। और आपको हम क्या बोले थे, इन सेंटर में इन सेंटर का मान निकालना हो तो क्या होता है, 90 प्लस जो कोण का मान है उसके उससे ऊपर का कोण बटे 2 होगा इन सेंटर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्यू आई आर बराबर जो होगा वह होगा 90 प्लस क्यू आई आर के जस्ट ऊपर कौन है, पी है, तो पी बटे 2 हो जाएगा, कौन पी बटे 2, ठीक है। अब इसके बराबर कितना लिया था, 107 दिया, 107 हो जाएगा, बराबर 90 हो गया प्लस पी बटे 2 हो गया। ये घर जाके इधर कितना हो जाएगा, जाके
17 हो जाएगा। 90 में से 107 में से 90 चला जाएगा, कौन पी बटे 2 हो गया। अब पी बटे 2 हो गया, पी बराबर कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो गया, तो कौन पी बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कौन पी का मान जो आया वो कितना आ गया, 34 आ गया। तो समझ गए, इन सेंटर में क्या होता है, जो कोण निकालना है उसके जस्ट ऊपर का बटे 2 करना है। क्या ऊपर का बटे 2 करना है, ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं, देखिए एक 3 कंडीशन बन सकता है। एक कंडीशन क्या होगा, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है, फिर एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। अगर एक कंडीशन क्या बोला बना कि इसको निकालना है, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, एक इसको निकालना है, तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, एक इसको बनेगा। तो अगर इसको निकालना है, देखिए इस कोण को हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, इसके ऊपर का क्या है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर देख लीजिए, इसके ऊपर ये है, ये कोण बटे 2 हो जाएगा, इसके ऊपर ये है, ये हो जाएगा, इसके ऊपर ये है, ये हो जाएगा, इसका बटे 2 हो जाएगा। समझ रहे ना, 90 प्लस जो कोण निकालना है जस्ट उसके ऊपर का बटे 2 करना, तो हम वही किए हैं। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या पी क्यू आर की भुजा क्यू आर एस और टी बिंदु को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यदि एस क्यू आर और टी आर क्यू के द्विभाजक क्यू यू पर मिलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्यू यू आर और इतना लिया हो तो पी का मान निकाले, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, ठीक है, मान लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर मान लेंगे। पी क्यू आर बन गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्यू आर और क्या, पी क्यू आर एस टी क्रमशः एस और टी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मतलब पी क्यू और पी आर को बढ़ाया जाता है, मतलब इधर इधर बढ़ाएगा तो इधर ऐसे बढ़ेगा, इधर इधर बढ़ाइएगा तो इसको ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखते हैं, पी क्यू को एस तक प्रोड्यूस किया था, मतलब प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया जाता था, यहाँ एस तक बढ़ा, ठीक है। और पी आर को बढ़ाएगा तो टी तक जाएगा, इसको बढ़ाएगा तो टी तक जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एस क्यू आर और टी टी आर क्यू का द्विभाजक यू पर मिलता है, मतलब यहाँ इसका द्विभाजक मतलब आधा आधा कर देगा, ठीक है। द्विभाजक द्विभाजक कर दिया था, एंगल बाइसेक्टर कर दिया, ये जो मिला यू पर मिला, ठीक है। तो बोल रहा है कि बोल रहा है क्यू यू आर, ये आपका जाके 79 डिग्री है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी का मान, इसका मान निकालिए, ठीक है। आपको इन सेंटर में क्या बोले थे, 90 प्लस जो कोण है उसका बटे 2 करना है। कब बोले थे, जब अगर त्रिभुज में अंदर बनेगा, इन सेंटर अंदर बनेगा, अंदर इन सेंटर बनेगा तो क्या सूत्र बोले थे, 90 प्लस जो कोण रहेगा, मान लेते एबीसी है, अगर तो इसका ए कोण ए बटे 2 हो जाएगा, आइए पढ़ते ना, लेकिन अंदर बनेगा, ठीक है। अंदर में भी देख रहे हैं, कौन बी या कौन सी का द्विभाजक किया है, मतलब बी या कौन को, बी और सी का एंगल बाइसेक्टर कर दिया है, मार दिया दोनों कोण को, ठीक है। और उसी प्रकार इसमें क्या किया है, बाहर बनाया है एंगल बाइसेक्टर, मतलब बाहर बनाया है इन सेंटर, ठीक है। अब बाहर बनाया तो बाहर में क्या होता है, बाहर में क्या होता है, उसमें 90 प्लस ए बटे 2 करता है, इसमें जो है ना, इसमें 90 माइनस जो कोण है जस्ट उसके ऊपर कोण पी, तो कोण पी है, उसके ऊपर कौन सा है, ये पी हो जाएगा, तो कोण पी ले लेते हैं, कोण पी बटे 2 हो जाएगा, किसके बराबर, इसका मतलब हो गया कि क्यू यू आर बराबर जो होगा वह 90 माइनस कोण पी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अंदर रहेगा तो क्या हो, 90 प्लस जो कोण है उसका प्लस में बटे 2 हो जाएगा, अगर बाहर बनेगा इनसे, ठीक है, तो 90 माइनस जो कोण है उसका बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसके बराबर कितना दिया हुआ है, ये जाके दिया हुआ है जाके 79 बराबर, ये 90 हो गया, माइनस ये देखिए कोण पी बटे 2 हो गया, ये देखिए माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोण बटे कोण पी बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 79, ठीक है। तो कोण पी बटे 2 हो गया, और इसके बराबर कितना हो गया, जाके 11 हो गया, तो कोण पी बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, कोण पी का मान जो होगा वो क्या हो गया, 22 हो गया, तो कोण 22 है, समझ गए।
अगर अंदर बनेगा तो 90 प्लस जो कोण बनेगा जस्ट उसके ऊपर का बटे 2 करना है। अगर बाहर बनेगा तो 90 माइनस जो कोण निकालना है जस्ट उसके ऊपर का 2 करना है। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर। टाइप 2 का जितना क्वेश्चन बनेगा, जितना क्वेश्चन पूछ रहे, जितना क्वेश्चन बताएंगे सबको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। टाइप 2 का क्वेश्चन को आप हल्का में मत लीजिए। वो हल्का सा भी अगर मूव कर देगा क्वेश्चन को तो आप समझना मुश्किल हो जाएगा। समझे ना? क्योंकि क्वेश्चन अच्छा रहता है टाइप 2 का, खास कर एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन ठीक है, अच्छा को बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन अच्छा रहता है। सिंगल कट मेंशन नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ एक ना एक ज्वाइंट रहता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन को, मतलब एक सूत्र के साथ एक सूत्र पे कभी भी टाइप 2 का एडवांस का क्वेश्चन नहीं रहता है। जैसे देखिए इसमें क्या किया है, इसमें एक पहले ही निकलवाया, इसको निकलवाया, उसमें एक सूत्र और है उसको यूज किया, इसलिए सिंगल कट नहीं रहता है। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कैसा हम बताते हैं जरा कमेंट किया कीजिए, पता तो चले कि कैसा बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी या कोण डी के द्विभाजक ई पर मिलते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है सी ई डी 56 डिग्री है, तो कोण ए बराबर इतना है, तो कोण बी का मान निकालें। ठीक है, चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो चतुर्भुज नापते ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कौन सी, मतलब कौन सी या कौन डी के द्विभाजक ई पर मिलता है, मतलब कौन सी और डी का जो द्विभाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर, इसको ई पर मिलेगा, यहाँ कटेगा ई पर। ठीक है, ए पर मिलेगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि ए ई सी डी, सी ई डी, सी ई डी, ये 56 डिग्री है, ये आपका 56 डिग्री है। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है 49, ये कौन जो है 49 है। ठीक है, तो कौन बी का मान पूछना है। ठीक है, अब बताइए, आपको हम बताए त्रिभुज में कि अगर अंदर इन सेंटर बनेगा, ठीक है, ये वाला, तो आपको क्या लिखना है, 90 प्लस जो कोण अगर ए बी सी है, ठीक है, जो कोण है उसका बटे 2 करना है, जो जस्ट जो कोण है उसके जस्ट ऊपर का बटे 2 करना है। ये तो अंदर वाला हो गया। एक कंडीशन क्या होता है कि एक त्रिभुज बना है, इसके बाहर अगर बनता है, अगर बाहर रहता है इन सेंटर बनाता है, मान लेते हैं ए बी सी डी है। ठीक है, अगर इस कोण के बारे में बात करेगा, क्या करना है, 90 माइनस जो कोण है जस्ट उसके ऊपर का बटे 2 करना है। ठीक है, ये बताए, इतना बताए ना। अब क्या करना है, अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है, हम कोण डी ई सी का मान निकालना पड़े, ठीक है, का अगर मान निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो जो कोण निकालना है जस्ट उसके ऊपर का, इसमें ऊपर का क्या, 90 माइनस कोण का बटे 2 कर दिए, एक 90 प्लस 1 बटे 2 कर दिए। इसमें क्या करना है, जो कोण जस्ट उसके ऊपर है, कोण ए प्लस कोण सी, मतलब कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। ऊपर जो कोण निकालना है जस्ट उसके ऊपर का दोनों कोण का योग बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर कितना है, 56 दिया हुआ है। 56 बराबर क्या है, कोण ए का मान कितना 49 है, प्लस कोण बी हो गया, बटे 2 हो गया, टोटल बटे 2 है। ये देखिए 112 हो गया, 112 माइनस 49 हो गया, बराबर क्या हो गया, कोण बी हो गया। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा जाके, कोण बी बराबर हो जाएगा जाके घट के 63, कोण बी का मान जो 63 हो जाएगा, 13 का। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्या पता बोल रहा है। इसमें इसका अगला नंबर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बराबर ए सी है, ठीक है, और डी जो है बी सी पर एक बिंदु है। अब बोल रहा है बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई निकालें। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी।
ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें बोल रहा है ए बी बराबर है ए सी, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गया। अब बोल रहा है कि बी सी पर एक बिंदु कहीं पे डी है, ठीक है। एक बिंदु कहीं पे डी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये डी हो गया, ठीक है। अभी कौन सा त्रिभुज है, आपको अभी गौर किए, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक रूल होता है जो बहुत ही फेमस रूल है, त्रिकोणमिति में बहुत जगह काम आता है, समझिएगा बात। रूल क्या हो, समझने का बात। आपको पता है दो त्रिभुज को ध्यान में रखना है। त्रिभुज क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो दो त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। बहुत जगह काम आता है। आज समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये दोनों कोण बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों कोण बराबर होगा, मतलब तीनों भुजा बराबर होगा। इसमें दो भुजा बराबर, उसमें तीनों भुजा बराबर होगा, ठीक है। इसका समद्विबाहु त्रिभुज का एक लाइन, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का तीनों लाइन, ये तीनों, ठीक है। तीनों लाइन, ये तीनों लाइन तीनों चीज है। कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज में तीनों लाइन और समद्विबाहु त्रिभुज सिर्फ सिर्फ एक लाइन, ये तीनों चीज है। तीनों चीज क्या हो सकता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब ये दोनों कोण को भी विभाजित करेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड भी है, मतलब लंब भी है, और मीडियन भी है, मतलब दोनों को दोनों बराबर बराबर भी है, इधर दोनों बराबर। ये तीनों चीजें एक ही लाइन जो है, तीनों चीज है। किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों लाइन तीनों चीज है। ये बहुत जगह काम आता है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक लाइन जो होती है, समझा, वह एल्टीट्यूड भी है, मतलब लंब भी है, और मीडियन भी है, मतलब मध्यिका भी है, और एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक भी है, ठीक है। एक लाइन, लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों लाइन, ठीक है। इसमें देखिए, अगर देखा जाए तो इसको बीचों बीच अगर मान लेते हैं एक लाइन, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में एक लाइन तो हो सकता है, ये लाइन जो है वो कोण, कोण समद्वि कोण एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर कोण, ठीक है। कोण में दो बराबर भाग में बटेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड भी है, मतलब लंब भी है, और मीडियन भी है। मीडियन होने का क्या मतलब हो गया, कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी सब बराबर होगा, एक समान होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो समान होगा, क्योंकि दोनों को बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये जो ए है उसको ए बी सी डी ई हो गया, तो इसको ई मान लेते हैं, यहाँ ई हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी डी 5 है, ठीक है। ये बी डी जो है ये 5 है, ठीक है। इसको एक्स मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि लाइन जो है वो मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है, और एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है। इसमें कौन सा रूल काम किया, इसमें दो रूल काम, दो गुना जरूरत पड़ रहा है। कौन सा रूल पड़ रहा है, एंगल बाइसेक्टर, जो कौन, एंगल बाइसेक्टर, लंब, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड काम कर रहा है, ठीक है। लंब काम कर रहा है, दूसरा मीडियन काम कर रहा है, मतलब मध्य का, ठीक है। अब समझिए, अगर देखा जाए तो अब ये 12 दिया हुआ है, ये 12 है और ये 12 है, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज रहेगा ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब एक त्रिभुज ई बन गया, तो अब बताइए, अब बोल भी रहा है कि ए डी बराबर बी डी बराबर 12, बी और डी 5 है, और ए डी बराबर 8 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। ए डी बराबर 8 दिया है, तो ये हाइट है, ठीक है। अब बताइए, त्रिभुज ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई में क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज देख लीजिए, ये 8 का, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। अब एक त्रिभुज हो जाएगा ए बी ई, ठीक है। ए बी ई हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जाके ए बी ई दिए हैं, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, ठीक है। और फिर हो जाएगा एक्स प्लस 5, 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर।
अच्छा एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाके 12 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। तो दोनों का एच स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर को दोनों को बराबर कर दिए थे, बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर फिर 64 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर इधर क्या 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब माइनस ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया और प्लस 5 10 एक्स हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या आ जाएगा, अब देखिए 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 144, अंदर घुसाएंगे माइनस को दिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 25 हो जाएगा और माइनस 25 हो गया प्लस जाएगा माइनस 10 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर काट दीजिए, 64 बराबर क्या, 64 बराबर क्या हो जाएगा, 64 बराबर हो जाएगा क्या, ये जो घटा था 144 में 25 गया कितना हो गया 9 हो गया, और ये जाके था 3 बच गया तो 119 हो गया, 119 माइनस 10 एक्स हो गया, 10 एक्स को इस पार ले आइए, ये 10 एक्स हो गया, इसके बराबर हो जाएगा 119 माइनस 64 बराबर कहता है ये 5 हो गया और ये 5 हो गया 55 हो गया। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया 5.5 हो जाएगा क्योंकि बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, बटे 10 होगा तो इसको हम पूरा लिखते हैं, 10 एक्स बराबर 55। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो गया 5.5 हो गया, एक्स बराबर 5.5 हो गया। आपको चाहिए क्या सी डी, सी डी क्या देख रहे हैं सी डी, ये एक्स हो गया फिर एक्स प्लस 5, ये 2x प्लस 5 हो गया। देख लीजिए 2 हो गया 5.5 हो गया प्लस 5 हो गया तो 11, 5 16 हो गया तो ये हो गया, ठीक है हो गया 16 दिया हो जाएगा, ये 16 है ना। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर।